जब वो जीवित था, वर्माउथ के पास अपनी पहली पत्नी के अलावा कई रखैलें थीं। वो महिलाओं का पीछा करने वालों में से नहीं थे। क्या बूढ़े होने के बाद उन्होंने अपना मन बदला? मैं समझ गया, क्योंकि वह भी इंसान था। वंशजों की डायरेक्ट लाइन्स माना जाने वाला एकमात्र परिवार पहली पत्नी के बच्चे हैं। यहाँ तक कि एक ही सरनेम के साथ लाइनहॉट, यूजीन के परिवार को एक इनडायरेक्ट ब्रांच माना जाता है, और ब्रांच फैमिली को अपने मन को ट्रेन करने और रक्त ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले वास्तविक तलवारों का उपयोग करने से मना किया जाता है। उसके कारण मैं इसके बजाय लकड़ी की तलवार का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आज आखिरी दिन होगा जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तुमने इसे फिर से तोड़ दिया? डैड, ये शरीर कैसे हो सकता है 13 साल के बच्चे का? सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उससे लड़ाई में हार जाऊंगा। यूजीन, वो मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन मुझे समय समय पर उससे डर लगता है। वो बच्चों की तरह न तो बोलता है और न ही व्यवहार करता है। उन डरावनी आंखों में कोई मासूमियत नहीं है। भले ही उसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था, फिर भी उसने उन्हें एक बार भी याद नहीं किया। शहर का लोहार बिल्कुल बकवास है। पैसे के लिए इस तरह कचरे का एक टुकड़ा बेचना? उसे सजा के तौर पर कोड़े मारे जाने चाहिए, लेकिन आप बहुत उदार हैं, डैड। मैं उसे एक चेतावनी दूंगा। इससे मुझे याद आया, ब्लड सक्सेशन रिचुअल कल है। ब्लड सक्सेशन रिचुअल लाइनहॉट परंपरा हर 10 साल में आयोजित होता है। 10 और 15 के बीच का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह डायरेक्ट लिनियज से हो या ब्रांच फैमिली से, ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए मेन फैमिली रेजिडेंस पर एकत्रित होते हैं। वहां वे ये देखने के लिए कम्पीट करते हैं कि लाइनहॉट सरनेम के योग्य कौन है। लेकिन ब्रांच फैमिलीज के जैसे नहीं, जो डायरेक्ट लिनियज से हैं, उन्हें हथियारों का उपयोग करने और अपने माना को ट्रेन करने की अनुमति है। वे बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ब्रांच फैमिलीज डायरेक्ट लिनियज से बेहतर ना कर सके। यूजीन के पास काफी प्रतिभाएं हैं कि मैं उसे अपने बेटे होने की कल्पना नहीं कर सकता। अगर वो मेन फैमिली में पैदा हुआ होता। नहीं, काश वो मेरे जैसा होता और प्रतिभावान न होता। उसे असलियत और उसकी प्रतिभा के बीच फर्क महसूस नहीं करनी पड़ेगी। डैड, आपका ऐसा चेहरा क्यों है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? झूठ। वह निश्चित रूप से एक अच्छा पिता नहीं बनने के लिए अभी खुद को कोस रहा है। यूजीन, मेन फैमिली के बच्चों के साथ कभी मुकाबला न करें। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, आप मेन फैमिली के बच्चों की बराबरी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने वास्तविक तलवारों से सीखा और अपने माना को ट्रेन किया। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। ये 10 साल के बच्चों के ग्रुप के साथ सिर्फ एक स्किल कंपटीशन है। यह मुझे आहें भरने के लिए काफी है। इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल में मेन फैमिली से 3 होंगे और ब्रांच फैमिली से 6। मेन फैमिली के 3 में से एक पहली पत्नी का बेटा है और अन्य 2 रखैल के जुड़वा हैं। और हाई अथॉरिटी ब्रांच फैमिली से 2 के अलावा बाकी सिर्फ हारने वाले हैं। आइए देखें कि वर्माउथ द ग्रेट के वंशज कितने अच्छे हैं। जब मैं अपने पिछले जीवन में हैमल था, मुझे लगा कि मैं जीनियस हूं। एक बच्चे के रूप में भी मेरे लिए नई चीजें सीखना मुश्किल नहीं था और मैं दूसरों की तुलना में तेजी से सुधार कर रहा था। लेकिन क्या कमीने, तुमने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा यह शर्म की बात है। यदि तुम थोड़ी और कोशिश करते तो तुम बहुत मजबूत हो सकते हो। हे, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार अपनी तलवार घुमा रहा हूं? मैं जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूं। यह न माने कि दूसरे तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली हो सकते हैं। मैं जीनियस नहीं था, मेरे अलावा कोई था जो वास्तव में एक था। जादू और तलवार दोनों में कुशल, उन्हें युद्ध के देवता और सभी के स्वामी वर्मूथ द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। वो पूर्व में अपनी मातृभूमि कील साम्राज्य में एक ड्यूक था, लेकिन वह अपने पद से रिटायर्ड हो गया। उन्हें अंत तक एक योद्धा के रूप में सराहा गया।
और दूसरे कमीने, सेनिया द वाइज, उस छोटी लड़की ने मैजिक टॉवर मास्टर का पद संभाला और मेज किंगडम अरोथ में सबसे कम उम्र की थी। वफादार एनिस, जो महिला कमीनी है, उसे पवित्र साम्राज्य यूरिस में संत कहा जाता है। यहां तक कि उनकी शिक्षाओं का एक ग्रंथ भी मौजूद है। मोरॉन द ब्रेव, अविश्वसनीय रूप से उस मूर्ख ने एक राज्य की स्थापना की और उसका नाम अपने नाम पर रखा। तो जब तक वे मर नहीं गए तब तक सभी का जीवन अच्छा था। फिर क्यों डेमन किंग अभी भी जीवित है? उसने निश्चित रूप से कहा था कि वो सभी डेमन किंग को हरा देगा। वर्माउथ, तुम शैतानी कमीने। मैं डेमन किंग के इनकासरेशंस कैसल में मर गया। वर्माउथ ने मेरी मृत्यु के बाद इनकासरेशन के डेमन किंग के साथ एक वादा किया। उस प्रतिज्ञा के कारण डेमन किंग्स के साथ युद्ध समाप्त हुआ और संसार में शांति देखी गई। वो शांति आज तक कायम है, 300 साल बाद। आप जरूर नर्वस होंगे। यदि आप पहले से ही घबराए हुए हैं तो मेन फैमिली से मिलने के बाद आप संघर्ष करेंगे। सर यूस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लॉर्ड गॉर्डन। यहां से लाइनहॉट प्रॉपर्टी है। आपको अभी उतरने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। मेन फैमिलीज के निवास के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता है। यदि यह इतना बड़ा है तो क्या यह असुविधाजनक नहीं है? चारों ओर कई वॉर्प गेट्स हैं, तो ये ठीक है। हाँ, तो फिर मैं गाड़ी में क्यों हूं? आपको वॉर्प गेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं मिली है। लाइनहॉट मेन फैमिली के निवास में आपका स्वागत है। सर यूजीन,